ये सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, ये हजारों सपनों का कत्ल है। ये वो स्याही है जिससे बॉलीवुड के काले पन्ने लिखे जाते हैं, जहाँ टैलेंट से ज्यादा जिस्म की कीमत लगाई जाती है और स्टारडम की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए किरदार नहीं, समझौते तय किए जाते हैं। यहाँ डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठे हुए लोग गॉडफादर नहीं बल्कि शिकारी होते हैं। यहाँ ऑडिशन के नाम पर मजबूरी का सौदा किया जाता है। कोई चुप रहता है, कोई टूट जाता है, और जो आवाज उठाता है उसे इंडस्ट्री से बाहर निकाल दिया जाता है। A small time casting director, a producer. Casting couch तो नहीं मिला? अरे मिला सर, क्या बात कर रहे हो? Are you a reluctant actor or an accidental actor? Absolutely by accident. कि आपको रात को उनके कमरे में जाना पड़ेगा, उनको गर्म दूध का गिलास लेके। आज हम उस गंदगी की परतें हटाएंगे जो कि ग्लैमर की चकाचौंध में छिपी हुई रहती है। हम आपको बताएंगे उन कहानियों के बारे में जो कि कभी बाहर आ ही नहीं पाई, लेकिन उनकी चीख है आज भी बॉलीवुड की गलियों में गूंजती है। रोशनी से जगमगाती फिल्म इंडस्ट्री, रेड कार्पेट पर चलने वाले सितारे, करोड़ों के बजट वाले फिल्में और ग्लैमरस लाइफस्टाइल। लेकिन क्या वाकई में बॉलीवुड की यह दुनिया उतनी ही खूबसूरत है जितनी बाहर से दिखती है? नहीं, क्योंकि इस चकाचौंध के पीछे छिपा है एक काला सच, कास्टिंग काउच। ये वो डरावना सच है जहां पर सपनों को कुचला जाता है, टैलेंट को पैसों और जिस्म की बोली लगाकर खरीदा जाता है, जहां डायरेक्टर की नजरें स्क्रिप्ट पर कम, कलाकार के शरीर पर ज्यादा होती हैं। ये वो अंधेरी गली है जहां पर फिल्मी दुनिया के शिकारियों के पंजे में फंसकर ना जाने कितनी लड़कियों के अरमान दम तोड़ चुके हैं। काम चाहिए तो पहले अपने उसूलों को गिरवी रखो, यही है इस इंडस्ट्री का घिनौना दस्तूर। लेकिन सवाल तो अब यह है कि आखिर कास्टिंग काउच है क्या? कौन से एक्ट्रेसेस और एक्टर्स इसके शिकार हो चुके हैं? क्या कास्टिंग काउच सिर्फ लड़कियों के साथ ही होते हैं या फिर इसके शिकार लड़के भी होते हैं? और बॉलीवुड में कास्टिंग काउच क्या सिर्फ न्यूकमर्स के साथ ही होता है या फिर अपना नाम बना चुके लोगों के साथ भी? एंड लास्ट, ये गंदगी कब तक चलेगी? कास्टिंग काउच ये एक ऐसा गंदा खेल है जहाँ पर एक्टर से फिल्मों में काम दिलाने के बहाने गलत फेवर की मांग करी जाती है। कई स्ट्रगलिंग एक्टर्स को बड़ा मौका देने के बदले फिजिकल रिलेशनशिप बनाने का प्रेशर डाला जाता है। ये बॉलीवुड का सबसे डरावना सच है जो कि अक्सर पर्दे के पीछे ही छिपा रहता है। कि आपको रात को उनके कमरे में जाना पड़ेगा, उनको गर्म दूध का गिलास लेके। ये बयान बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनावत का है, जो कि आपने इस क्लिप में अभी देखा। ये बॉलीवुड की अब सच्चाई बन चुकी है। बस फर्क इतना है, कोई इसे एक्सेप्ट करता है और ओपन होकर बात भी करता है, और कोई बदनामी के डर से नजरअंदाज कर देता है। कंगना रनावत ने बॉलीवुड में कास्टिंग काउच के मुद्दे पर खुलकर बात करी है। उन्होंने कहा कि चाहे एक एक्ट्रेस कितनी भी सफल क्यों ना हो, फिल्मों में काम पाने के लिए उसे डायरेक्टर या एक्टर को खुश करना ही पड़ता है, उसके साथ सोना पड़ता है। कंगना ने यह भी बताया कि कुछ बड़े सुपरस्टार सेट पर एक्ट्रेसेस से पत्नी जैसा बिहेवियर करने की उम्मीद करते हैं। वहीं अनुष्का शर्मा ने कास्टिंग काउच के बारे में कहा कि ये है तो इंडस्ट्री में, पर उन्होंने अपने करियर में कभी इस तरह की सिचुएशंस का सामना नहीं किया है। अदिति राव हैदरी से जब एक इंटरव्यू में इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच के बारे में पूछा गया तो उन्होंने काफी शॉकिंग चीजें रिवील करी। उन्होंने बताया कि उन्हें काफी बार सेक्सुअल फेवर्स के लिए कहा गया इन एक्सचेंज ऑफ रोल्स, जिसको कि उन्होंने ओपनली डिनाई किया, मगर कास्टिंग काउच के ऑफर्स को रिजेक्ट करने की वजह से उन्हें काफी वक्त तक इंडस्ट्री में काम ही नहीं मिला। अदिति अकेली नहीं, कई एक्ट्रेसेस और एक्टर्स ने भी कास्टिंग काउच का सामना किया है। इंडस्ट्री का यह डार्क सच दिखाता है कि टैलेंट से ज्यादा कई बार गलत रास्तों से काम मिलता है। हालांकि कास्टिंग काउच का यह काला खेल नया नहीं है, लेकिन जब इंडिया टीवी ने अपने स्टिंग ऑपरेशन शुरू किए तब इसका असली चेहरा दुनिया के सामने आया। साल 2000 के दशक में अमन वर्मा टीवी इंडस्ट्री के सबसे बड़े सितारों में से एक थे, लेकिन उनके करियर को तब बड़ा झटका लग गया जब इंडिया टीवी के एक स्टिंग ऑपरेशन में उन्हें एक अंडरकवर रिपोर्टर से सेक्सुअल फेवर्स मांगते हुए दिखाया गया। रिपोर्टर एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस के रूप में उनसे मिली थी और अमन वर्मा ने कथित तौर पर उसे इंडस्ट्री में ब्रेक दिलाने का वादा किया था। ये वीडियो सामने आते ही हंगामा मच गया। अमन वर्मा ने इस वीडियो को एडिटेड और गलत नैरेटिव बनाने वाला बताया, यहाँ तक कि चैनल पर ब्लैकमेलिंग का केस भी कर दिया। लेकिन विवाद के बाद उनका करियर ढलान पर ही चला गया। उन्होंने वापसी की कोशिश करी और इसके लिए वही रास्ता अपनाया जहाँ पर कई विवादित सितारे जाते हैं, बिग बॉस। साल 2005 में इसी तरह का एक और स्टिंग ऑपरेशन हुआ जिसने कि पूरे बॉलीवुड को हिला दिया।
इस बार इंडिया टीवी के अंडरकवर जर्नलिस्ट ने खुद को स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस बताकर शक्ति कपूर से मुलाकात करी। बातचीत के दौरान शक्ति कपूर ने उसे बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर से मिलवाने का वादा किया, लेकिन बदले में तो कुछ और ही मांग करी। सबसे चौंकाने वाली बात तब हुई जब शक्ति कपूर ने दावा किया कि बॉलीवुड की कई टॉप एक्ट्रेसेस ने भी अपने करियर के शुरुआती दिनों में बड़े डायरेक्टर्स को खुश करके ही सफलता पाई है। उन्होंने ऐश्वर्या राय, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी जैसे एक्ट्रेसेस का नाम तक ले लिया। जब ये वीडियो टेलीविजन पर आया तब पूरे इंडस्ट्री में हंगामा मच गया। शक्ति कपूर ने बाद में सफाई दी कि वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और रिपोर्टर ने उन्हें उकसाया था, लेकिन उसके बाद उनके करियर पर भी बहुत बुरा असर पड़ा और लंबे समय तक उन्हें बड़े प्रोड्यूसर से दूर रखा गया। साल 2010 में एक और खुलासा हुआ जब जेरूसलम की एक मॉडल रीना गोलम ने अपनी किताब डियर मिस्टर बॉलीवुड में बताया कि कैसे बड़े नामों ने उन्हें कास्टिंग काउच में फंसाने की कोशिश करी। इस किताब में उन्होंने कई बड़े लोगों पर आरोप लगाए, जिसमें कि सुभाष घाई, अनीस बाज़मी, भजन गायक अनूप जलोटा और फिजियोथेरेपिस्ट अली ईरानी जैसे नाम शामिल थे। रानी ने बताया कि जब वो एक्ट्रेस बनने के लिए स्ट्रगल कर रही थी तब उन्हें अजीबोगरीब से ऑफर्स मिले। सुभाष घाई ने कथित तौर पर उनसे कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा चाहिए और तुम्हें मेरे सामने पूरी तरीके से सरेंडर करना होगा। ये सुनकर रीना समझ गई कि यहाँ पर टैलेंट से ज्यादा कुछ और ही मायने रखता है। उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया और उसके बाद उनका करियर लगभग खत्म ही हो गया। अनूप जलोटा पर भी रीना ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि जलोटा ने उन्हें अपने म्यूजिक ग्रुप में शामिल करने का ऑफर दिया, लेकिन बदले में उन्हें कंपनी देने को कहा। जलोटा ने कथित तौर पर कहा कि उनकी वाइफ बीमार है और वो शादी से बाहर रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। रीना के लिए ये बेहद ही चौंकाने वाला था और उन्होंने तुरंत ही वहां से किनारा कर लिया। अनीस बाज़मी के बारे में रीना ने लिखा कि उन्होंने उन्हें घर बुलाने की कोशिश करी और कहा, हम वहां मस्ती करेंगे। रीना को समझ आ गया कि ये एक जाल था और उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया, लेकिन इसके बाद उन्हें इंडस्ट्री में कोई भी काम नहीं मिला। सबसे ज्यादा चौंकाने वाले आरोप अली ईरानी पर थे। रीना ने लिखा कि उन्होंने सीधा उन्हें एक डील ऑफर कर दी, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो मैं तुम्हारे लिए हर दरवाजा खोल दूंगा। ये सुनकर रीना भड़क गई और उन्होंने इसे साफ इनकार कर दिया। जब ये किताब रिलीज हुई तब बॉलीवुड में तहलका मच गया। मीडिया में इस पर खूब चर्चा हुई, लेकिन जिन पर आरोप लगे उन्होंने इसको झूठ बताया। अनीस बाज़मी ने कहा कि वो रीना को जानते तक नहीं। सुभाष घाई ने इसे नजरअंदाज कर दिया और अनूप जलोटा ने ये तो माना कि वो रीना को जानते हैं, लेकिन सभी आरोपों को फर्जी करार किया। मामला कुछ समय तक गर्म रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे वो ठंडा पड़ गया। रीना गोलन भी धीरे धीरे बॉलीवुड और सोशल मीडिया से गायब हो गई। महिमा चौधरी भी कास्टिंग काउच की कड़वी सच्चाई से बच नहीं पाई। उन्होंने परदेस, धड़कन और दाग जैसी फिल्मों से अपनी जगह बना ली थी, लेकिन अचानक से उन्हें कई बड़ी फिल्मों से बाहर कर दिया गया। महिमा चौधरी को फिल्म ताल में ऐश्वर्या राय से रिप्लेस कर दिया गया और कहा कि सुभाष घाई ने उनसे कुछ खास डिमांड करी थी, जिसे कि उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्हें इंडस्ट्री में दरकिनार कर दिया गया। फिल्म सत्या में भी उन्हें साइन किया गया था, लेकिन उनकी जगह उर्मिला मातोंडकर को ले लिया गया। मामला कोर्ट तक पहुंचा। सुभाष घाई ने दावा किया कि महिमा चौधरी के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें कहा गया था कि वो किसी और के साथ काम नहीं कर सकती, लेकिन महिमा ने इस दावे को झूठा बताया और कहा कि ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। इस विवाद के बाद महिमा के लिए बॉलीवुड के दरवाजे लगभग बंद ही हो गए। कुछ ऐसा ही हुआ था सौदागर फेम मनीषा कोइराला के साथ। अफवाहें थी कि सुभाष घाई ने उनके साथ भी गलत हरकत करने की कोशिश करी। मनीषा की मां ने कई लोगों को बताया कि कैसे सुभाष घाई उन्हें अपनी वैनिटी वैन में अकेले बुलाते थे और मां को बाहर इंतजार करने कहते थे। मनीषा ने इसके बाद कभी सुभाष घाई के साथ काम नहीं किया। मी टू मूवमेंट के दौरान एक्ट्रेस केट शर्मा नाम की महिला ने सुभाष घाई पर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि घाई ने उन्हें जबरदस्ती किस और हक करने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस ने कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं करी। अपनी मां की बिगड़ती सेहत की वजह से केट शर्मा ने केस वापस ले लिया। बॉलीवुड में कास्टिंग काउच को लेकर कई बड़े नामों पर आरोप लग चुके हैं। सुभाष घाई पर भी कई रूमर्स रहे हैं कि वो अपनी फिल्मों में एक्ट्रेसेस को कास्टिंग काउच के जरिए लॉन्च करते थे। टीना मुनी, माधुरी दीक्षित और ऐश्वर्या राय तक का नाम इस लिस्ट में शामिल है। कहा जाता है कि जब घाई ने ऐश्वर्या राय से गलत फायदा उठाने की कोशिश करी तो सलमान खान ने उन्हें पार्टी में थप्पड़ मार दिया। वहीं ममता कुलकर्णी ने डायरेक्टर राजकुमार संतोषी पर आरोप लगाया कि उन्होंने फिल्म चाइना गेट से उन्हें निकाल दिया क्योंकि उन्होंने डायरेक्टर के साथ सोने वाली मांग को ठुकरा दिया था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड में ही कास्टिंग काउच होता है। साउथ इंडस्ट्री में भी नयनतारा, अनुष्का शेट्टी और कई अन्य एक्ट्रेसेस ने अपने ऐसे ही एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है। कई बार बड़े रोल्स के बदले में एक रात साथ बिताने का ऑफर दिया जाता है। ये फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत ही कड़वा सच है, जिससे कि कई एक्ट्रेसेस को जूझना पड़ता है। बाहुबली फेम अनुष्का शेट्टी ने बताया कि साउथ इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच का चलन है।
लेकिन उन्होंने इससे खुद को बचाए रखा क्योंकि वो हमेशा ही मुंहफट और इंडिपेंडेंट रही हैं और गलत चीजों को नकारना वो जानती हैं। लेकिन हर कोई इतना भाग्यशाली तो नहीं होता। ऐसे ही साउथ की एक्ट्रेस श्री रेड्डी, जो कि इस मुद्दे पर खुलकर बोलने वाली एक्ट्रेसेस में से एक हैं, हैदराबाद की सड़कों पर प्रदर्शन कर चुकी हैं। उन्होंने बताया कि कई निर्माताओं ने उन्हें काम देने का वादा किया लेकिन बदले में गंदी डिमांड रखी। उन्होंने कहा कि उन्हें कपड़े तक उतारने पड़े लेकिन फिर भी कोई रोल नहीं मिला। मामला सिर्फ लड़कियों तक ही नहीं है, ये लड़कों के साथ भी होता है, जिसका जिक्र खुद बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह और आयुष्मान खुराना तक कर चुके हैं। रणवीर सिंह ने बताया था कि एक बड़े फिल्म मेकर ने कहा कुछ नहीं करना, बस छूने दो। वहीं आयुष्मान खुराना को भी एक कास्टिंग डायरेक्टर ने ऑफर दिया, अगर तुम तैयार हो तो तुम्हें बड़ा रोल मिलेगा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। यही नहीं, इवन हर्षवर्धन राणे, रवि किशन, इन जैसे और भी कई बड़े एक्टर्स ने इस डर्टी ट्रूथ को फेस किया है। कास्टिंग काउच एक ऐसी प्रथा है जिसमें नए एक्टर्स, खास करके महिलाओं से फिल्मों में रोल पाने के बदले अनएथिकल समझौते की उम्मीद करी जाती है। ये बॉलीवुड की एक ऐसी हकीकत है जिसे कई बड़े सितारों ने महसूस किया लेकिन ज्यादातर चुप ही रहे। बॉलीवुड में फेक ऑडिशन और झूठे वादों का खेल नया नहीं है। कई युवा कलाकार जब बड़े सपने लेकर ऑडिशन देने जाते हैं तो कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स और पावरफुल लोग उनसे पर्सनल फेवर्स मांगते हैं। बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स नए टैलेंट पर अपना दबदबा बनाकर उन्हें उनकी इच्छा के खिलाफ मजबूर करते हैं। अगर कोई इसका विरोध करता है तो उसे इंडस्ट्री से बाहर निकलने की धमकी दे दी जाती है और या फिर उसका करियर ही बर्बाद करने की साजिश रची जाती है। इसी डर और ब्लैकमेलिंग के कारण कई आर्टिस्ट मजबूर होकर चुप रह जाते हैं। साल 2018 में जब हॉलीवुड में मी टू मूवमेंट शुरू हुआ तब इसका असर बॉलीवुड पर भी पड़ा। कई एक्ट्रेसेस और महिलाओं ने खुलकर अपनी आप बीती बताई। सुरवीन चावला, राधिका आप्टे जैसे कई हस्तियों ने इस गंदे सिस्टम के बारे में बताया। रश्मि देसाई ने खुलकर बात किया कि जब उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा तो उन्हें एक व्यक्ति सूरज मिला जिसने कि उनका शोषण करने की पूरी कोशिश करी। उसने उनके स्टैटिस्टिक्स पूछे लेकिन रश्मि को इसका मतलब भी नहीं पता था। वो उस समय इंडस्ट्री के काम करने के तरीके से बिल्कुल ही अनजान थी। सूरज ने उन्हें ऑडिशन के नाम पर बुलाया लेकिन वहां ना कोई कैमरा था ना ही कोई सेटअप। वो उनका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था लेकिन रश्मि ने खुद को बचा लिया। विद्या बालन जी ने बताया कि जब उन्होंने चेन्नई में एक फिल्म की शूटिंग शुरू करी तब उन्हें वहां के डबल मीनिंग डायलॉग्स और माहौल से असहज महसूस हुआ। जब उन्होंने फिल्म छोड़ दी तब उन्हें लीगल नोटिस भेजा गया और उनके साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया। सुरवीन चावला ने बताया कि एक निर्देशक ने उनसे कहा कि वह उनके शरीर का हर इंच जानना चाहता है, जिससे कि वो स्तब्ध रह गई। एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक ने भी उन्हें मिलने के लिए बुलाया जो कि उन्हें संदिग्ध लगा। ईशा कोप्पिकर को भी एक निर्माता ने सलाह दी थी कि उन्हें फिल्म पाने के लिए हीरो से दोस्ती बढ़ानी होगी। काल्की कोची ने बताया कि बॉलीवुड में कई बार हीरो के लिए विदेशी लड़कियों को बुलाया जाता है और उनसे कहा गया था कि एक निर्माता उनके साथ डेट पर जाना चाहता है। जब उन्होंने मना कर दिया तो फिल्म ही नहीं बनी। ऋचा चड्ढा ने बताया कि एक व्यक्ति ने उन्हें बार बार डिनर के लिए बुलाया लेकिन जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उसके इरादे साफ हो गए। वहीं जरीन खान ने खुलासा किया कि एक व्यक्ति ने रिहर्सल के बहाने उनसे जबरदस्ती किसिंग सीन करने को कहा। जब उन्होंने मना किया तो उसे लगा कि वह प्रोजेक्ट में उनकी मदद नहीं करेंगी। शर्लिन चोपड़ा ने भी मशहूर डायरेक्टर साजिद खान पर सेक्सुअल हैरासमेंट का आरोप लगाया था और विकास बैल पर भी कई महिलाओं ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे। वहीं तनुश्री दत्ता ने भी खुलासा करते हुए नाना पाटेकर पर गंभीर आरोप लगाए, जिससे कि बॉलीवुड में मी टू मूवमेंट को और भी बल मिल गया। वैसे ये सिर्फ आउटसाइडर्स तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कई एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट ने भी इसका सामना किया है। नए आर्टिस्टों के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती होती है क्योंकि उन्हें काम पाने के लिए कई समझौतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इंडस्ट्री में मौजूद बड़े नाम भी इससे अछूते नहीं हैं। कई सितारे खुलकर इस पर बोल चुके हैं, जिससे कि ये साफ होता है कि ये हकीकत है। हालांकि अब हालात बदल रहे हैं और आवाज उठाने वालों को सपोर्ट भी मिल रहा है और बॉलीवुड का ये स्याह पहलू हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि नाम और शोहरत के पीछे क्या कुछ सहना पड़ता है। हालांकि कास्टिंग काउच बॉलीवुड का सबसे बड़ा काला सच है। जब तक इंडस्ट्री में टैलेंट से ज्यादा समझौते की कीमत चुकानी पड़ेगी तब तक ये गंदगी यूं ही चलती रहेगी। लेकिन आज अवेयरनेस बढ़ रही है और नए कलाकार अब चुप रहने के बजाय आवाज उठा रहे हैं। कास्टिंग काउच एक कड़वी सच्चाई है जिसे नकारना वैसा ही है जैसे कि आसमान को हरा कहना। खास तौर पर न्यू कमर्स को बड़े बड़े वादों में फंसाकर समझौते के लिए मजबूर किया जाता है। कई तो पैसा भी लूट लेते हैं बिना किसी इंडस्ट्री कनेक्शन के। सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में अब काम के बदले फेवर मांगे जाते हैं। जो लोग आवाज उठाते हैं उनका करियर खतरे में पड़ जाता है। इसलिए शॉर्टकट से बचिए और टैलेंट पर भरोसा करिए, क्योंकि हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है। वैसे बॉलीवुड एक दिन सच में टैलेंट की कदर करेगा या फिर ये समझौते हमेशा जारी ही रहेंगे?
आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।